गिरे हुए को भी समाज खड़ा करता है और गए गुजरों को भी समाज बड़ा करता है। लेकिन कोई गलत हरकत करे तो प्रतीक एक झटके में उसे समाज अड़ा करता है। आताच आपण बागुल साहेबांचं एक गीत ऐकलं. कोणतं गीत आहे? आम्हीच आपल्या हाताने एकमेकांचे खेचतो पाय. त्यांनी हे गीत गायलं आणि ते मला म्हणाले की धम्मदीक्षा नवीन आहे, ती पुढे गेली पाहिजे. असे पाय खेचायला लागले, धम्मदीक्षा कशी पुढे जाईल? कशी पुढे जाईल? ऐका, आम्हीच आपल्या हाताने, आम्हीच आपल्या आम्हीच बागुल साहेब म्हणतात, आम्हीच आपल्या हाताने, आम्हीच आपल्या हाताने एकमेकांचे खेचतो पाय, एकमेकांचे खेचतो पाय, एकमेकांचे खेचतो पाय, एकमेकांचे खेचतो पाय. त्याला समाज करील काय? एकमेकांचे खेचतो पाय, 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 त्याला समाज करील काय? ऐका, मी उत्तर देते. हुशार झालाय समाज हा, हुशार झालाय समाज हा, हुशार झालाय समाज हा. बागुल साहेब ऐका, आपला समाज आता वेडा राहिलेला नाहीये. बाबासाहेबांच्या विचाराने आपला समाज आता प्रगतीच्या पथावरती जायला लागलेला आहे. हुशार झालाय समाज हा, हुशार झालाय समाज हा, हुशार झालाय समाज हा, हुशार झालाय समाज. केला विचार करायचं काय? केला विचार करायचं काय? जे खेचतील आपले पाय, बागुल साहेब, जे खेचतील आपले पाय त्यांचे हातच ठेवायचे नाही. 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 समाज बिना कोई रिवाज कर नहीं सकता, समाज बिना कोई रिवाज कर नहीं सकता, एकता बगैर कोई आवाज कर नहीं सकता. और ये मेरा दावा है प्रतीक, बागुल साहेब, और ये मेरा दावा है प्रतीक के नीले झंडे बिना यहाँ कोई राज कर नहीं सकता, राज कर नहीं सकता. जे खेचतील आपले पाय त्यांचे हातच ठेवायचे नाही. जे खेचतील आपले पाय त्यांचे हातच ठेवायचे नाही. जे खेचतील आपले पाय त्यांचे हातच ठेवायचे नाही. हा, बागुल साहेबांनी एक मुकडा गायला. काँग्रेसला देते, सेनेला देते, भाजपला देते, सर्वांना देते, मत तुझं अनमोल, आम्हाला का देत नाही खरं बोल. ऐका, उत्तर देते. आणि म्हणे मी शिवरंजनी राग गातोय. बागुल साहेब, मी लहान आहे, मला माहिती आहे मी लहान आहे, परंतु जसं दिसतं तसं नसतं बरं का. तुमच्यासोबत जाणकार कवी गायक आहेत. तुम्ही जो राग गायला तो पिलू राग गायला, शिवरंजनी नव्हता. आणि पिलू राग ऐका. आणि बागुल साहेब, लातूर पॅटर्न विसरू नका. अरे हिला म्हणतात एक नंबर गायचं. हा पिलू राग आहे. ऐका,
भीम गेला पाठी क्या बात है? भीम गेला पाठी समाजासाठी भीम गेल्या पाठी समाजासाठी भीम गेल्या पाठी समाजासाठी त्या स्वार्थापोटी वागणूक खोटी त्या स्वार्थापोटी वागणूक खोटी त्या स्वार्थापोटी वागणूक खोटी मत कस देऊ अनमोल तुला मत कस देऊ अनमोल भीम गेला पाठी भीम गेल्या पाठी भीम गेल्या पाठी भीम गेल्या पाठी भीम गेला पाठी समाजासाठी 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 त्या स्वार्थापोटी वागणूक खोटी त्या स्वार्थापोटी वागणूक खोटी मत कस देऊ अनमोल मत कस देऊ अनमोल तू भिकाऱ्याचा करतोस रोल खरं बोल 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 हे बोल हे बोल हे बोल 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 हे बोल हे बोल हे बोल 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 हे तू भिकाऱ्याचा करतोस रोल खरं बोल 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 भिकाऱ्याचा करतोस रोल खरा बोल इसलिए वो शेर फिर से पेश करना चाहूंगी। समाज बिना कोई रिवाज कर नहीं सकता, समाज बिना कोई रिवाज कर नहीं सकता, एकता बगैर कोई आवाज कर नहीं सकता। और ये मेरा दावा है प्रतीक के नीले झंडे बिना यहाँ कोई राज कर नहीं सकता, कोई राज कर सही नहीं बात है सकता। लातूरकर, सही बात है। और इसलिए सुनिए, डरते हैं हमसे दुश्मन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बागुल साहेब याला म्हणतात गाणं आणि आवाज। डरते हैं हमसे दुश्मन, डरते हैं हमसे दुश्मन मैदान जंग में, डरते हैं हमसे दुश्मन मैदान जंग में। इतनी ताकत है देखो नीले रंग में, 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 इतनी ताकत है देखो नीले रंग में। दिया है भीम जी ने नीला निशान हमको, दिया है भीम जी ने नीला निशान हमको। बनाया नीले रंग ने, बनाया नीले रंग ने, देखो तूफान हमको, देखो तूफान हमको, देखो तूफान हमको, देखो तूफान हमको। क्योंकि सीखो संगठित बनो संघर्ष करो, हमें ये शिक्षा मिली है। सीखो संगठित बनो और संघर्ष करो, हमें ये शिक्षा मिली है। देखा ज्ञान का सूरजो काली रात ढली है, बाबा साहब की उंगली हमें बता रही है प्रतीक के नीले आकाश की तरफ हमारी दुनिया नीली है, हमारी दुनिया नीली है। दिया है भीम जी ने नीला निशान हमको, दिया है भीम जी ने नीला निशान हमको। बनाया नीले रंग ने,
सबको हिला देता है। कैसा है ये नीला झंडा? ये नीला झंडा सबको हिला देता है। ये नीला रंग आपस के में भुला देता है। इस नीले झंडे की तासीर तो देखो प्रतीक, इस नीले झंडे की तासीर तो देखो प्रतीक। अंधेरी रात में जुगनू भी नीला उजाला देते हैं, नीला उजाला देते हैं। देखो ये नीले रंग में सब नीले हो गए हैं। देखो ये नीले रंग में सब नीले हो गए हैं। ओ हंसने वाले दुश्मन, ओ हंसने वाले दुश्मन, ओ आज रो रहे हैं, ओ आज रो रहे हैं, ओ आज रो रहे हैं, ओ आज रो रहे हैं। का है खजाना, खुशियों का है खजाना हमारे संग में, खुशियों का है खजाना हमारे संग में। इतनी ताकत है देखो नीले रंग में, इतनी ताकत है देखो नीले रंग में, इतनी ताकत है देखो नीले रंग में, इतनी ताकत है देखो नीले रंग में। ये नीले रंग की दुनिया तो दुनिया है हमारी, ये नीले रंग की दुनिया तो दुनिया है हमारी। प्रतीक नीले रंग ने, प्रतीक नीले रंग ने तो जिंदगी सवारी, ओ जिंदगी सवारी, ओ जिंदगी सवारी, ओ जिंदगी सवारी। बाबुल साहेब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। क्या देरी है? अरे इसमें कहते हैं भीम की बेटी। लाखों पैटर्न है हमारा। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, अपनी जुबान मुकरने वाली नहीं हूँ। मेरा नाम है धम्म दीक्षा और मैं कभी मुकाबला हारने वाली नहीं हूँ, मुकाबला हारने वाली नहीं हूँ। ये नीले रंग की दुनिया तो दुनिया है हमारी, ये नीले रंग की दुनिया तो दुनिया है हमारी। प्रतीक नीले रंग ने, प्रतीक नीले रंग ने तो जिंदगी सवारी, ओ जिंदगी सवारी, ओ जिंदगी सवारी, ओ जिंदगी सवारी। पेश गाना करते हैं, पेश गाना हम नए ढंग में, करते हैं पेश गाना हम नए ढंग में। इतनी ताकत है देखो नीले, इतनी ताकत है देखो नीले रंग में, इतनी ताकत है देखो नीले रंग में, इतनी ताकत है देखो नीले रंग में, इतनी ताकत है देखो नीले रंग में। है हमसे दुश्मन, डरते हैं हमसे दुश्मन मैदान जंग में, डरते हैं हमसे दुश्मन मैदान जंग में। इतनी ताकत है देखो, इतनी ताकत है देखो नीले रंग में, 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 इतनी ताकत है देखो नीले रंग में। डरते हैं हमसे दुश्मन, वाह, मैदाने जंग में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोटी सी उम्र में ये हौसला केवल बाबा साहब की बदौलत है, नहीं तो नारियों में ये ताकत कहाँ थी मुकाबला करने की। बोले हम कभी हारते नहीं हैं, अच्छी बात है, हमें भी कम मत समझिए। लातूर पैटर्न, अरे हम भी है जलगांव, चालीसगांव पैटर्न, खानदेश पैटर्न, अरे मला खानदेश ना आवाज। खानदेश पुत्र, चालीसगांव पैटर्न। एक गांव नहीं 40 गांव है। डरते हैं हमसे दुश्मन, हम नहीं डरेंगे, दुश्मन होंगे, हम तो दोस्त हैं आपके।
डरते हैं हमसे दुश्मन मैदाने जंग में, और इतनी ताकत है देखो नीले रंग में, 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 इतनी ताकत है देखो नीले रंग में। ये जय भीम वाला, तू जय भीम वाली, ये जय भीम वाला अगर भीम गीत गाएगा तो हंसते हंसते ये वक्त गुजर जाएगा। कैसे गुजर जाएगा? हंसते, अरे जरा हंसिए। ये जय भीम वाला अगर भीम गीत गाएगा तो हंसते हंसते ये वक्त गुजर जाएगा। और नीले रंग का असर तो देखो प्रथमा, तुम्हें तुम्हारा लाल खून भी नीला नजर आएगा। तुम्हारा लाल खून भी नीला हो जाए, तुम्हारा लाल खून भी तुम्हें नीला नजर आएगा। इसलिए कहना है जुड़ जाएगी जब गोरी, लातूर पैटर्न, ये भी है खानदेश पुत्र चाइनीज पैटर्न, उल्लासनगर पैटर्न। जुड़ जाएगी जब गोरी, जुड़ जाएगी जब गोरी, हमारे संग से, हमारे संग से, अरे नील कर दूंगा तुझको नीले रंग से, नील कर दूंगा तुझको नीले रंग से, नीली 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 कर दूंगा तुझको नीले रंग से। जुड़ जाएगी जब गोरी, जुड़ जाएगी जब गोरी, जुड़ जाएगी जब गोरी, हमारे संग से, हमारे संग से। और नीली कर दूंगा तुझको नीले रंग से, 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 नीली कर दूंगा तुझको नीले रंग से। इसको कहते हैं गाना, इसको कहते हैं बजाना। ओ मॅडम जी, आपण ऐकलं म्हणे तो शिवरंजनी राग नव्हता। वा वा, चांगली बाई भेटली मला, पास करील। वा 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 वा, आंबुसले बांबूस लावायचा। हा वा, अरे वा, सफरचंदले सीताफळ म्हणायचं, सीताफळले काय म्हणायचं?
वा रे वा, त्यापेक्षा माझं बळबळ बरं होतं पहिलं. याला काय अर्थ आहे? अहो तू काँग्रेसला देते हा जो अंग आहे, हा सामना सर्व जाणकार लोक या ठिकाणी बघायला आहे. मोठे मोठे तज्ञ लोक, हुशार लोक आहेत. हा जो मी आलाप दिला हा पूर्ण शिवरंजनीचा आहे. तो काँग्रेसला देते हा पण शिवरंजनीचा आहे. आणि खाली जो आला तो खालचा राग आहे मधुवंती, शेवटची लाही. हा मिश्र राग आहे, पण यामध्ये जास्तीत जास्त भाग शिवरंजनीचा आहे. प्रमाण जास्त शिवरंजनीचा आहे. आणि बाई म्हणे पिल्लू. मला वाटतं तू माझ्या पुढे पिल्लू आहे म्हणून तुला पिल्लू राग आठवला. पिल्लू त्याच्यापेक्षा हा बरा आहे ना, इलू इलू. राजू भाई क्या बात है राजू भाई. अरे तू काँग्रेसला देते. आणि एक लाईन गायली, हा पटदीप राग आहे. माणसाला येत असेल सांगावं, येत नसेल सोडून द्यावं. रस्त्याने जाताना एखाद्या पोरानं गाढवाला विचारलंय काय आहे, बाई गाढव माहित नसेल तर घोडं तरी सांगू नका, आणि घोड्याला गाढव म्हणू नका. असू द्या, बाईचा अभ्यास जास्त आहे, कारण त्या लातूर पॅटर्न मी आपला बिचारा खानदेश पुत्र 40 गावचा, म्हणून मी गात आहे. लक्ष द्या, माझं गाणं आपण या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं नाही, त्या नवीन आहेत म्हणून तुम्ही मला नाव ठेवाल हा आगाऊ आहे म्हणून मी माझ्या पद्धतीने माझं गाणं गात आहे. आणि ते गाणं आहे पहाडी रागात. या वर्षाचा माझा मानवेल दादा गायकवाड यांचा खास लिहिलेला आयटम समाज प्रबोधनासाठी. ज्ञान की तलवार से हम इंसाफ करते हैं. ज्ञान की तलवार से हम इंसाफ करते हैं. त्रिशरण पंचशील से दिल को साफ करते हैं. पंचशील त्रिशरण से दिल को साफ करते हैं. हम जय भीम वाले प्यार के पुजारी हैं प्रथमा. हम तो दुश्मन को भी माफ करते हैं. हम तो दुश्मन को भी माफ करते हैं. हम तो दुश्मन को भी माफ करते. हम मैदान जंग में भी अच्छे विचार करते हैं. इस शेर के तरफ और शेर की थोड़ी सी जो अंदाज है पेशकश का. हम मैदान जंग में भी अच्छे विचार करते हैं. जय भीम का नारा देकर दुश्मन को होशियार करते हैं. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा. हम मैदान जंग में भी अच्छे विचार करते हैं. जय भीम का नारा देकर दुश्मन को होशियार करते हैं. और भीम ज्ञान की तलवार से हम प्रथमा. पीछे से नहीं
हमेशा आगे से वार करते हैं। हमेशा आगे से वार करते हैं। इसलिए मेरा गीत पेश कर रहा हूं, चलो। ये देखो, इस साल का मेरा खास आइटम सभी को पसंद आएगा, आपको भी। लातूर पैटर्न आपको भी बहुत पसंद आएगा। कैसे? तुम जो ठहरे तुम जो ठहरे तुम जो ठहरे, और तुम जो ठहरे मनुवादी, अरे तुम जो ठहरे, तुम जो ठहरे तुम जो ठहरे, तुम जो ठहरे मनुवादी, तुम जो ठहरे मनुवादी, अरे बुद्ध को क्या समझोगे? ठहरे मनुवादी, बुद्ध को क्या समझोगे? तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध को क्या समझोगे? तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध को क्या समझोगे? तुम जो ठहरे, तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे। तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे। तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे। तुम जो ठहरे, ऐसे क्यों कहना है? हमारे देश में आए दिन बलात्कार, डकैती, लूटमार, चोरी, भ्रष्टाचारी, ये सभी चीजों ने हमारे देश के हालात बुरे कर दिए। उसका कारण जानते हो क्या है? हर एक आदमी को संस्कार होने चाहिए। अगर उसे मानवता के संस्कार दिए जाएंगे, वो मानव का अनहित कभी नहीं करेगा। और भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। भगवान बुद्ध ने पंचशील त्रिशरण में यह संदेश दिया है, एक मानव दूसरे मानव के अनहित में कभी चलेगा नहीं। अगर यहाँ के लोग एक बार सब मिलकर अगर बुद्ध धम्म का स्वीकार करके, जो लोग हैं बुद्ध धम्म के मार्ग पे चलने वाले, जो केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया का अभ्यास करके देखो, सर्वे करके देखो, जो भगवान बुद्ध के दिए हुए रास्ते पर चलते हैं, जीवन सफल हो जाता है वो। मगर कुछ लोग आज भी अंधेरे में भटक रहे हैं। जातीयता के नाम पे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खतरा बनते जाता है। उसे संस्कार दिए जाएंगे अच्छे, वो संस्कार भगवान बुद्ध ने दिए हैं। अगर एक बार सभी लोग भगवान बुद्ध के धर्म का स्वीकार करेंगे, उनके विचारों का अमल तो करके देखो, अपने आप उनके अंदर की जो बुराई है वो निकल जाने के बाद बलात्कार की भावना कभी आएगी नहीं, भ्रष्टाचार की भावना कभी आएगी नहीं, दूसरे को मारने की, दूसरे को सताने की भावना कभी आएगी नहीं।
ये भगवान बुद्ध का धम्म है, शांति दूत, शांतिदाता, मार्गदाता का धम्म है। इसलिए कहना है, तुम जो ठहरे मनुवादी बुद्ध नहीं समझोगे। 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 बुद्ध अगर समझा तुम्हें, बुद्ध अगर समझा तुम्हें, अरे युद्ध करना भूल जाओगे। बुद्ध अगर समझा तुम्हें, युद्ध करना भूल जाओगे। बुद्ध अगर समझा तुम्हें, युद्ध करना भूल जाओगे। बुद्ध अगर समझा तुम्हें, युद्ध करना भूल जाओगे। तुम जो ठहरे मनुवादी बुद्ध नहीं समझोगे। हाँ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ये शेर की नजाकत देखिए, नजाकत। शेर तो बहुत लिखे जाते हैं, मगर ये शेर देखिए मानवे दादा गायकवाड़ कैसे लिखते हैं, नजाकत देखिए। देख कर हमारे मकान वो अपनी दुकान खोलते हैं। अरे बाबू, ए बाबू, वो क्या करते हैं? देख कर हमारे मकान वो अपनी दुकान खोलते हैं। ये जहर बेचने वाले मिठाई में भी जहर घोलते हैं। ये जहर बेचने वाले मिठाई में भी जहर घोलते हैं। देख कर हमारे मकान, देख कर हमारे मकान, ये अपनी दुकान खोलते हैं और ये जहर बेचने वाले मिठाई में जहर घोलते हैं। इनसे हमेशा बचकर रहना प्रथमा, क्योंकि ये तो मतलब के खातिर जय भीम बोलते हैं। अरे वाह मेरे शेर, हमसे कहता है भीम का बच्चा। धम्म मिटाने के लिए आए दिन अखबारों में पढ़ा जाता है, न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि कहीं पे दंगा हो गया, कहीं पे जातिवादियों ने किसी गरीब को मारा, किसी गरीब की अबला की इज्जत लूटी, कहीं किसी का घर जला दिया। आए दिन अखबारों में ये क्यों होता है? अरे एक दिन तो बुद्ध से प्यार करके देखो, बुद्ध के विचारों को अपना कर देखो। बड़े दुर्भागी हो आप कि जो बुद्ध इस देश में जन्मा है वो पूरे विश्व पे राज कर रहा है। क्या किसी ने कहा है जग में बुद्ध का नाम है, यही भारत की शान है। जग में बुद्ध का नाम है, यही तो भारत की शान है। कई लोगों ने भगवान बुद्ध के विचारों की अवहेलना करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हो पाया। क्यों? धम्म मिटाने के लिए क्या नहीं किया तुमने? धम्म मिटाने के लिए क्या नहीं किया तुमने? धम्म मिटाने के लिए क्या नहीं किया तुमने?
मिटाने के लिए क्या नहीं किया तुमने, धम्म मिटाने के लिए क्या नहीं किया तुमने, धम्म मिटाने के लिए क्या नहीं किया तुमने, मिटा ना सके धम्म को, मिटा ना सके धम्म को, अरे बुद्ध क्या मिटाओगे, मिटा ना सके धम्म को बुद्ध क्या मिटाओगे, मिटा ना सके धम्म को बुद्ध क्या मिटाओगे, मिटा ना सके धम्म को बुद्ध क्या मिटाओगे। बुद्ध अगर समझा तुम्हें, बुद्ध अगर समझा तुम्हें, अरे युद्ध करना भूल जाओगे, बुद्ध अगर समझा तुम्हें युद्ध करना भूल जाओगे, बुद्ध अगर समझा तुम्हें युद्ध करना भूल जाओगे। देखिए आगे मानवेल जी गायकवाड़ एक इंसानियत की राह दिखाने वाले मार्गदाता शांतिदूत भगवान बुद्ध के लिए एक शेर किस तरीके से लिखते हैं, उनकी कलम से किस तरीके से वो शेर उतरा है। देखिए, झूठे वादे करके अपनों का घात करते हैं, ये 420 साले झूठे वादे करके अपनों का घात करते हैं, पेट नहीं भरता और मेहनत दिन रात करते हैं। देखिए शेर कितनी नजाकत भरी है इस शेर में। झूठे वादे करके अपनों का घात करते हैं, पेट नहीं भरता मेहनत दिन रात करते हैं, खुद का घर ठीक से चला नहीं पाते हैं ये प्रथमा, और देश चलाने की बात करते हैं। बहुत अच्छे। अरे वाह, चल नहीं चल नहीं चल नहीं, चल नहीं, ये गाना होता है मैडम जी, ये गाने की जरूरत है, हमारे लड़ने की जरूरत नहीं है, सोच समझने की जरूरत है, हम दोनों को मिलके समाज को जागरूक करने की जरूरत है। ऐसा गाना होना चाहिए। कहते चल नहीं सकती दुनिया, चल नहीं सकती दुनिया तुम्हारे इशारों पर, चल नहीं सकती दुनिया तुम्हारे इशारों पर, चल नहीं सकती दुनिया तुम्हारे इशारों पर, चल नहीं आज चल नहीं चल नहीं चल नहीं, चल नहीं सकती दुनिया तुम्हारे इशारों पर। ये संविधान मेरे प्यारे भीम जी ने लिखा हुआ, ये संविधान देखे बिना, अरे सरकार कोई भी हो मगर यहाँ पे शासन किसका चलता है, जिसकी बदौलत चलता है। चल नहीं सकती दुनिया तुम्हारे इशारों पर, चल नहीं सकती दुनिया तुम्हारे इशारों पर।
ये संविधान देखे बिना, ये संविधान देखे बिना, अरे देश क्या चलाओगे? संविधान देखे बिना देश क्या चलाओगे? संविधान देखे बिना देश क्या चलाओगे? पुत्र अगर समझा तुम्हें युद्ध करना भूल जाओगे। पुत्र अगर समझा तुम्हें युद्ध करना भूल जाओगे। और आखिरी बंद पेश करने जा रहा हूं, क्यों कि अगले प्रोग्राम को भी जाना है। लगातार ये पूरा जीवन समर्पित है बाबा साहब के गीतों के लिए और अपने समाज के लिए। ये आखिरी बंद मैं पेश करने जा रहा हूं। धर्म की बातें छोड़ो प्रथम, हमारे पास धम्म है। धर्म की बातें छोड़ो प्रथमा, हमारे पास धम्म है। खुशी है हमारे पास तो तुम्हारे पास गम है। आदि छोड़ो, अरे धर्म की बातें छोड़ो प्रथमा, हमारे पास धम्म है। खुशी है हमारे पास और तुम्हारे पास गम है। खुशी है हमारे पास, तुम्हारे पास गम है। हमसे मुकाबला करने वाले जरा ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारे पास बम है तो हमारे पास गौतम है, हमारे पास गौतम है। बनना है तो बौद्ध बनो। अरे अंगुली माला जो इंसानों की उंगलियां काटकर गले में पहनकर घूमने वाला, जिसका नाम ही अंगुली माला, ये आज के छुरी चॉपर वाले बदमाश ये अंगुली माला की बराबरी क्या करेंगे? मगर बुद्ध धम्म के साए में, बुद्ध धम्म के आश्रय में एक अंगुली माल भी इंसान बन सकता है। आप कोशिश तो करो, बुद्ध को जानने की कोशिश तो करो। हजारों साल से मनुवादी विचारों ने तुम्हें बहका दिया है। हजारों साल से तुम बहक गए हो। अरे पढ़ने की कोशिश तो करो, करीब आने की कोशिश तो करो। देखिए आपके सब बुराइयां दूर हो जाएगी। आपकी बहू बेटियां सुखी हो जाएगी। आपकी बहू बेटियां, आपके भाई इस देश में सुखी सुख नजर आएगा। जो भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे, वो फिर सोने की चिड़िया नहीं, ये पूरा देश सोने का भारत हो जाएगा। लेकिन कब? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मुझे इस पूरे देश को बौद्धमय बनाना है। क्या सोचकर कहा था बाबा साहब ने कि यहाँ के लोगों को मुझे इंसान बनाना है। इसलिए सोचो, इसके बाद तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कहना है, बनना है तो बौद्ध बनो, आतंकवादी बनते क्यों? बनना है तो बौद्ध बनो, आतंकवादी बनते क्यों? बनना है तो बौद्ध बनो, आतंकवादी बनते क्यों? बनना है तो बौद्ध बनो, आतंकवादी बनते क्यों?
देश है ये गौतम का, देश है ये गौतम का। अरे बम से क्या उड़ाओगे, देश है ये गौतम का, बम से क्या उड़ाओगे। देश है ये गौतम का, बम से क्या उड़ाओगे। बुद्ध अगर समझा तुम्हें, युद्ध करना भूल जाओगे। 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 आताच आपण ऐकलं बाबूल साहेबांनी खूप काही बोलून गेले. मी त्यांना मगाशी बोलले की तुम्ही शिवरंजनी राग गायला नाही आणि तो नव्हताच शिवरंजनी राग. अजूनही मी सांगते आणि मीही चुकीचा सांगितलं हे मलाही माहिती होतं. मला हे जाणायचं होतं की तुम्ही स्वतःची चूक कबूल करून माझी चूक काढाल का. असं निश्चित समजलेलं आहे सर्वांना. बाबुल साहब ने गाना सुनाया, सुनिए कौन सा गाना. तुम जो ठहरे मनुवादी, तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे. जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे. तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे. तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे. तुम जो ठहरे मनुवादी, तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे. तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे. तुम जो ठहरे मनुवादी, बुद्ध नहीं समझोगे. बुद्ध अगर समझा तुम्हें, बुद्ध अगर समझा तुम्हें, युद्ध करना भूलोगे. 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 इसलिए कहना चाहती हूँ, सुनिएगा. जो भी है, जो भी है, जो भी है वो मनुवादी. बाबुल साहब सुनिए, जो भी है वो मनुवादी,
जो भी है वो मनुवादी, हम आंखें उनकी खोलेंगे। जो भी है वो मनुवादी, हम आंखें उनकी खोलेंगे। जो भी है वो मनुवादी, हम आंखें उनकी खोलेंगे। जो भी है वो मनुवादी, जो भी है वो मनुवादी, हम आंखें उनकी खोलेंगे। जो भी है वो मनुवादी, हम आंखें उनकी खोलेंगे। जो भी है वो मनुवादी, हम आंखें उनकी खोलेंगे। जो भी है वो मनुवादी, हम आंखें उनकी खोलेंगे। जो भी है वो मनुवादी, हम आंखें उनकी खोलेंगे। और एक दिन ये बागुल साहब, एक दिन ये प्यार से यहाँ, एक दिन ये प्यार से यहाँ जय भीम बोलेंगे। ये प्यार से यहाँ जय भीम बोलेंगे। प्यार से यहाँ जय भीम बोलेंगे। एक दिन प्यार से यहाँ जय भीम बोलेंगे। एक दिन ये प्यार से हमें जय भीम बोलेंगे। ऐका, या कार्यक्रमाचा शेवटचं गीत सादर करते आणि अगदी गोड असा या कार्यक्रमाचा मी शेवट करणार आहे। आणि खरं पाहता हा सामन्याचा कार्यक्रम याला यश मिळालं ते म्हणजेच समाजसेवक भारतदादा सोनवणे व तसेच आमचे मार्गदर्शक मानवेलदादा गायकवाड यांच्यामुळे हे कॅसेट होऊ शकते। आणि त्यांनी मला इथं गाण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते आणि या कार्यक्रमाचा शेवट करते। ऐका, भीमाने दिलेल्या ज्ञानाला अनमोल धन म्हणतात। मानवेलदादा गायकवाड लिहितात, भीमाने दिलेल्या ज्ञानाला अनमोल धन म्हणतात। कुणी हालत नाही जागेवरून त्याला सुविचाराचं वजन म्हणतात। भीमाने दिलेल्या ज्ञानाला अनमोल धन म्हणतात। कुणी हालत नाही जागेवरून त्याला सुविचाराचं वजन म्हणतात। आणि ज्या गाण्यातून समाज बोध घेतो प्रतीक त्याला समाज प्रबोधन म्हणतात, त्याला समाज प्रबोधन म्हणतात। आणि म्हणून ऐका, 11 महिन्याचा करार करून भाड्यानं राहू नका। ऐका, एक्झामला मराठीमध्ये परीक्षा म्हणतात, एक्झामला मराठीमध्ये परीक्षा म्हणतात। पनिशमेंटला प्रतीक शिक्षा म्हणतात। आणि समाज प्रबोधन करणाऱ्या या गायिकेला धम्मदीक्षा म्हणतात, धम्मदीक्षा म्हणतात। 11 महिन्याचा करार करून भाड्यानं राहू नका। 11 महिन्याचा करार करून भाड्यानं राहू नका। अन बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका। बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका। बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका। 11 महिन्याचा करार करून भाड्यानं राहू नका। 11 महिन्याचा करार करून भाड्यानं राहू नका। अन बापाचं भीमाचं आपल्या
ए बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. हे कळलं? करार संपता उगाच दुसरं घर ते पाहू नका. करार संपता उगाच दुसरं घर ते पाहू नका. अन बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. 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 आज आमचा समाज इकडे तिकडे भटकताना दिसतोय, परंतु हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. कारण बाबासाहेबांनी अति परिश्रमातून या समाजाला उभं केलेलं आहे, घडवलेलं आहे या समाजाला. बाबासाहेबांनी स्वतःच्या घराकडे सुद्धा लक्ष दिलं नाही या समाजासाठी. आणि महत्वाचा उद्देश हा जो इकडे तिकडे समाज भटकतोय, तो न भटकता एकीनं या समाजाचं रक्षण केलं पाहिजे. आणि म्हणून करार संपता उगाच दुसरं घर ते पाहू नका. करार संपता उगाच दुसरं घर ते पाहू नका. अन बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. 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 क्या बात है? हाँ? तुमचा करार संपल्यावर काढतील घराबाहेर. काढतील घराबाहेर. काढतील घराबाहेर. तुमचा करार संपल्यावर काढतील घराबाहेर. काढतील घराबाहेर. काढतील घराबाहेर. करा समाजाचा विचार, करा समाजाचा विचार. त्यांची मजल तुमच्यावर, त्यांची मजल तुमच्यावर. त्यांची मजल तुमच्यावर. अरे श्रीमंती असता भिकाऱ्यावानी गरिबी जाऊ नका. श्रीमंती असता भिकाऱ्यावानी गरिबी जाऊ नका. अन बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका.
कुठेही जाऊ नका. 11 महिन्याचा करार करून भाड्यानं राहू नका. 11 महिन्याचा करार करून भाड्यानं राहू नका. बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ नका. करार संपता उगाच दुसरं घर ते पाहू नका. करार संपता उगाच बाबू साहेब करार 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 संपता उगाच दुसरं घर ते पाहू नका. करार संपता उगाच दुसरं घर ते पाहू नका. बापाचं आपल्या घरदार सोडून कुठेही जाऊ 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 नका. अरे एक नंबर जोडी आहे रे बाबा. राजू बागुल आणि धम्मदीक्ष लातूरकर.